हाउसिंग सेक्टर में आने का मेरा विजन और मकसद एक ही था कि जो लोग अपना घर नहीं बना सकते उन लोगों के लिए मैं कुछ ऐसी हाउसिंग स्कीम्स डेवलप करूं कि वो अपने ही बजट में रहते हुए कम तरीन आमदी ज़राए वाले लोग भी अपना घर बना सकें। यही मिशन लेके, यही मकसद लेके मैं आया हूं हाउसिंग सेक्टर के अंदर। रेंटल वैल्यूज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हैं। एक जॉब होल्डर के लिए या किसी भी ऐसे प्रोफेशनल के लिए जिसकी लो इनकम है, वो या तो रेंट अफोर्ड कर सकता है या फिर अपना किचन चला सकता है। मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही काम करना चाहता हूँ हकीकी तौर पे। अल कबीर टाउन की टोटल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मी एज ए चेयरमैन ऑफ अल कबीर टाउन, हमारा ये मिशन है कि पाकिस्तान का जो लोवेस्ट इनकम वाला तबका है, अल कबीर टाउन का मिशन और अज़म ये है कि हम उन लोगों को भी घर दें। बैरिया टाउन मेरे लिए एक मदर इंस्टीट्यूट की तरह है। यहाँ से मैंने अपनी जो आज अपने टाउन के अंदर मैं चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, बेसिकली वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने बैरिया टाउन से लिए। बैरिया टाउन के तमाम शोबों को मैंने बड़ा करीब से देखा। बैरिया टाउन में जो मलिक रियाज साहब का विजन है उसको मुझे बहुत ही करीब से देखने का मौका मिला। तो बैरिया टाउन की जॉब के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। जिस तरह मलिक साहब ने पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में किरदार अदा किया है, मैं भी बिल्कुल उसी तरह से ही, ये मेरी ख्वाहिश थी जो कि अल्लाह ताला ने पूरी की और मैं इस फील्ड में आ गया। दिसंबर 2016 में अल कबीर टाउन फ़ेज़ 1 जो कि अल कबीर टाउन का पहला प्रोजेक्ट है, इनिशियल प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमने ज़मीन की परचेजिंग स्टार्ट की और जनवरी 2017 में हमारी कंपनी अल कबीर टाउन प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई। 2 माह में हमें TMA से अप्रूवल मिल गई और हमने अपना डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। डेवलपमेंट का काम अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह के कलील मुद्दत में कंप्लीट किया और 6 मंथ में हमने डिलीवरी ना सिर्फ किया बल्कि उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझ लें या ये एक नया ट्रेंड आप कह लें पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर पहले कभी भी ड्यू इंस्टॉलमेंट के ऊपर किसी सोसाइटी में आज तक पोजेसन नहीं दिया गया और वहाँ पे लोगों ने फौरी तौर पर पोजेसन लेके फ़ौरन अपने घर बनाने शुरू कर दिए। अब वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलीज़ राइश पजीर हो चुकी हैं हमारे फ़ेज़ 1 में। जो अल कबीर टाउन ने सबसे पहले पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट दिया है, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट की टोटल 36 इंस्टॉलमेंट हैं, हमने ओनली 6 इंस्टॉलमेंट के ऊपर ही पोजेसन अनाउंस किया और लोगों को हमने पोजेसन दे दिया और लोगों को किस्तों के साथ ही घर बनाने की इजाज़त मिल गई, जिससे एक आम कस्टमर को जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कम आमदनी वाला तबका है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उन लोगों ने अपनी किस्तें साथ साथ पे करते रहे और साथ वो अपना घर भी बनाते रहे। प्लॉट्स के साथ साथ जब हमने अपना प्लॉट्स का पोजेसन दिया तो उसके साथ हमने अपना एक बहुत लो कास्ट प्रोजेक्ट अल कबीर अपार्टमेंट्स अपना फ़ेज़ 1 में लॉन्च किए और उसकी कीमत पूरे लाहौर के किसी सस्ते तरीन इलाके से भी, जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं एक पोश एरिया में होने के बावजूद, उनकी कीमत इंतहाई मुनासिब है और वो 5 ईयर्स पेमेंट प्लान पे हमने दिए। अल कबीर टाउन ने अल्लाह के फजल करम से जो हमारा अज़्म है हर पाकिस्तानी का अपना घर, जो हमारा मकसद है कि पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स का अपना घर हो, उसी की ये पहली बुनियाद, पहली सीढ़ी है कि हमने लोगों को पूरी पेमेंट लिए बगैर जस्ट जो उनकी इनिशियल पेमेंट थी या डाउन पेमेंट थी, जो कि टोटल प्लॉट की वैल्यू का सिर्फ 25% होती है, उसी के ऊपर ही हमने उन्हें पोजेसन दे दिया। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, जब भी हम किसी की कैलकुलेशन करते हैं, उसमें हम सबसे पहले इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि इसकी कॉस्ट को कम से कम कैसे किया जा सकता है। और मेरी नज़र में पाकिस्तान के अंदर जो लोग घरों से महरूम हैं, उन्हें टॉप प्रायोरिटी पे घर बनाने में मुआवनत करनी चाहिए। जून 2017 में फ़ेज़ 1 का पोजेसन देने के बाद हमने फ़ेज़ 2 की लैंड आलमोस्ट कंप्लीट परचेज़ कर ली हुई थी। तमाम लीगल फार्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हमने जून 2017 में फ़ेज़ 2 की लॉन्चिंग की। LDA से तमाम लीगल फार्मेलिटीज़, रेवेन्यू की तमाम लीगल फार्मेलिटीज़, इरिगेशन डिपार्टमेंट का NOC, रेवेन्यू का NOC, वाटर एंड सीवरेज डिपार्टमेंट का NOC, तमाम जितने भी बेसिक रिक्वायर्ड NOC होते हैं फॉर किसी भी हाउसिंग स्कीम के लिए, वो लेके उसके बाद हमने अपनी डेवलपमेंट का आगाज़ किया। फ़ेज़ 2 के लिए आगाज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह जून 2017 में किया और फ़ेज़ 2 का पोजेसन हम 2018 अगस्त में हैंड ओवर कर चुके हैं अल्लाह के फजल करम से।
ये एनओसी का टाइम के मुताबिक जारी हो जाना, बगैर किसी हर्डल और डिले के जारी हो जाना, ये डेवलपर की कामयाबियों में से एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। इंशाल्लाह ताला हम जनवरी 2019 में इस्लामाबाद में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। अल कबीर टाउन मैनेजमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 100% जो प्रोजेक्ट की रिक्वायर्ड लैंड है वो परचेज़ कर ली हुई है फतेह जंग रोड पे, और वहाँ से जो टीएमए की रिक्वायर्ड अप्रूवल्स हैं उसके लिए अप्लाई कर दिया गया है। इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक हमें तमाम एनओसीज मिल जाएंगे, जिसमें एविएशन का, वाटर का, वहाँ के टीएमए का मुतलका तमाम एनओसीज हमें इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। जैसे ही हमारे तमाम एनओसीज क्लियर होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम वहाँ पे जनवरी 2019 में लॉन्च करेंगे। जितने भी लोग हाउसिंग सेक्टर में नई प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, जो लोग घर परचेज़ करना चाहते हैं या प्लॉट्स लेना चाहते हैं, उनको मैं चंद चीज़ें एडवाइस करना चाहता हूं कि वो उसमें कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त, घर लेते वक्त या प्लॉट लेते वक्त कुछ चीज़ों को लाजमी तौर पे देख लिया करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप उसको देखें कि वो एलडीए से अप्रूव्ड है कि नहीं अप्रूव्ड है। जब कोई सोसाइटी एलडीए से अप्रूव्ड होती है तो उसके अंदर तमाम सहूलियात भी मौजूद होती हैं, उसकी लैंड 100% अवेलेबल होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल होती है, उसमें गैस, दीगर अलाइड फैसिलिटीज़, तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। सेकंड स्टेप के ऊपर आप फिज़िकली जाके ऑन ग्राउंड सोसाइटी को विज़िट करें, सोसाइटी को विज़िट करें, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी मैनेजमेंट से मिल के सोसाइटी के बारे में तमाम मालूमात लें। अल कबीर टाउन एक गेटेड कम्युनिटी है। अल कबीर टाउन के अंदर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस 24 आवर्स, हॉस्पिटल की सर्विस 24 आवर्स। अल कबीर टाउन के अंदर रहने वाले लोगों के लिए इलाज की सहूलतें जो डिजर्विंग पीपल होंगे उनके लिए तकरीबन फ्री ऑफ कास्ट होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पावर जनरेशन के लिए नेपरा में अप्लाई किया हुआ है और इंशाल्लाह जून 2019 तक हमें पावर जनरेशन का लाइसेंस होपफुली मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, और अल कबीर टाउन अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा इंशाल्लाह ताला। अल कबीर टाउन में नो लोड शेडिंग। जो लोग बाहर से आते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, पैसा नहीं होता, वो लोग, उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिहाइश की होती है। और रिहाइश में भी चूँकि रेंटल वैल्यूज़ लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, छोटे से छोटे मकान का किराया भी लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। तो जब अल्लाह ने हमें तौफीक दी तो हमने लोगों की रिहायशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अल कबीर टाउन एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। अल कबीर टाउन में दस्तरखान भी चल रहा है, हमारे यहाँ फ्री डिस्पेंसरी का क्याम भी है, हमारे यहाँ मसाजिद भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे हमने अल कबीर हॉस्पिटल की भी जल्द इंशाल्लाह ताला बुनियाद रख देनी है। तो जितना भी हमारा बजट है वो ऑलरेडी ऑफिशियली, अनऑफिशियली सारा वेलफेयर के ऊपर खर्च हो रहा है, और इसको इंशाल्लाह ताला हम ऑफिशियली बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे कि अल कबीर टाउन की जितनी भी इनकम होगी इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के फलाह बहबूद के लिए खर्च होगी। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।